वेलकम टू माय चैनल। आइए आप लोग को हम करंट अफेयर्स की क्लास कराते हैं, जिसमें कि इसमें इंक्लूड है जीके जीएस, करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस। टुडे आज का हम लोग कराते हैं जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स। जीके जीएस इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो बोर हो जाएगा। बीच में जीके जीएस दिए हैं ताकि आप लोग एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ सकें। तो देखिए करंट अफेयर्स में जैसे कि आया तेलंगाना अभी हाल ही में इसका यहाँ पे मतदान हुआ है, तो इसके नए मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी को बनाया गया। किसको बनाया गया है? रेवंत रेड्डी को ऐसे याद रख सकते हैं, रेड्डी यानी कि तेलंगाना में गाना आ रहा है। गाना कीवर्ड को पकड़िए, गाना यानी कि गाना हम लोग बहुत सुनते हैं, और गाना से पहले गाना किससे सुनते थे? रेड्डी से। रेड्डी यानी कि रेडियो से, इसलिए र से रेड्डी, र से रेवंत रेड्डी। अब ऑप्शन में आएगा तो आप मार दीजिएगा। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम के रूप में मल्लू भट्टी को चुना गया। मल्लू भट्टी कैसे याद रखिए? तेलंगाना का जो नाम होता है, आदमी का जो नाम होता है उटपटांग सा होता है, इसलिए यहाँ पे मल्लू भट्टी रखा गया है। और चलिए तेलंगाना के राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। देखिए राज्यपाल का मतलब है कि जो तेलंगाना राज्य है उनका जो जितने भी वर्क सब होते हैं सब राज्यपाल ही अधिकतर करते हैं। राज्यपाल यानी कि तब राजा हुए, असली में तो राजा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन ये नाम के रहते हैं, काम के राज्यपाल रहते हैं। तो राज्यपाल को हम ऐसे याद कर सकते हैं, तिमिल साई सुंदर राजन। तिमिल यानी कि तेलंगाना के जो है तिमिल साई, तो से तेलंगाना और तो से तिमिल साई। इस देखिए इसका टाइटल में क्या लगा हुआ है? साई सुंदर राजन, यानी कि साई मीन्स भी भगवान यानी कि राजा हुए, और सुंदर मीन्स तो जानवे करते हैं सुंदर होता है, और राजन का मतलब भी राजा ही होता है। तो तिमिल साई सुंदर राजन यानी कि राज्यपाल हो गए किसका? तेलंगाना का। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। फिलहाल में यानी कि कल जो है भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया गया। भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस यानी झंडा, देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? 7 दिसंबर डेट है। झंडा ऐसे होता है यानी सीधा झंडा होता है, इसको हम डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं, यानी ऐसे जब झंडा होता है तो इसको उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसे हम लोग याद रख सकते हैं 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा से मतलब आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म तिथि जो है 12 जनवरी है। इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा यानी कि युवा को वो संबोधित करते हैं, और युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं 10 जनवरी को मेरा बर्थडे है, तो समझ लीजिए 12 जनवरी को किसका बर्थडे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि कितनी होती है? देखिए अब ये जीके जीएस पे आ गए, इसलिए हम इंक्लूड किए हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा जीके जीएस को भी देखते चले, क्योंकि आगे में एसआई का एग्जाम है। और चलिए राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। इसको देखिए हम लोग कैसे याद रखें? राष्ट्रीय गान जो जन गण मन होता है, जिनके की रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने जो है ये राष्ट्रीय गान को लिखा था, और राष्ट्रीय गान के गायन की जो उनको गाने का जो अवधि होता है यानी कि समय होता है 52 सेकेंड। देखिए 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड से भी कम ही लगा है उसको गाने में। कितना लगा है? 8 सेकेंड इसमें कम लगा है, 8 में 8 घटा दें तो 52 सेकेंड, ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी? नील नदी है। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील है कि भारत की है कि बिहार की है। इस पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ये किसकी है? विश्व यानी सबसे बड़ा क्या होता है? विश्व, और सबसे बड़ा विश्व होता है, और सबसे लंबी, इसलिए विश्व की सबसे लंबी यानी कि बड़ी नदी नील है। नील आंदोलन से हम लोग याद रख सकते हैं, नील आंदोलन भी बहुत दिनों तक चला था, इसमें संघर्ष चला था, और ये विश्व में भी प्रचलित है, इसलिए हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है? देखिए सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर का नाम चीता है। चीता को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जो चीता का जो पैर होता है ना, देखिए आज मेरा मार्कर नहीं चल रहा है तो आप लोग थोड़ा इसे मेरा बुरा नहीं मानिएगा। पर चीता का जो पैर होता है ना, वो जब दौड़ता है तो तिरछा दौड़ता है, और तिरछा दौड़ने के कारण जो इसकी दूरी होती है ना वो बड़ी होती है, इसलिए ये तेज दौड़ने वाले जानवरों में आता है। पुलवामा, देखिए पुलवामा हमला कब हुआ था? आप लोग जानते हैं कि हम लोग 14 फरवरी को पुलवामा अटैक के रूप में मनाते हैं। हालांकि 14 फरवरी में हम लोग वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जिनको जो मन है, जिनको श्रद्धा है अपना
कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भारत के वासी होने के नाते यानी कि देशभक्ति को मतलब देशभक्ति होने के कारण हम लोग 14 फरवरी को अधिकतर क्या मनाते हैं, पुलवामा अटैक यानी पुलवामा अटैक का हमला मनाते हैं। और देखिए सबसे VVI क्वेश्चन आज के लिए ये है कि आज के ही दिन यानी आज है 8 दिसंबर और आज के ही दिन 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में, कहाँ, तमिलनाडु से याद आया अभी फिलहाल हाल में ही अभी चक्रवात आया, बहुत भयंकर चक्रवात आया है जिसमें बहुत सारे जान माल इंसान की क्षति हुई होगी, कितने सारे लोगों का जान गई होगी, जान ही सकते हैं चक्रवात कितना भयंकर होता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, ये जो है बिपिन रावत जो है तमिलनाडु के कुन्नर में CDS जनरल बिपिन रावत का क्या है, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ था। सब लोग जानते हैं 2021 की ये घटना है और उसी के पुण्यतिथि पे 8 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, बिपिन रावत का पुण्यतिथि मनाते हैं 8 दिसंबर को। आज कितना तारीख है, 8 दिसंबर है। देखिए आज आप लोग को इतना हम करा दिए हैं और आप लोग याद रखिए ताकि आगे आपको काम दे। थैंक यू।